To India now, India's Navy Chief Admiral D.K. Tripathi said that the country is closely monitoring Chinese vessels engaging in undeclared military work in the Indian Ocean region. China, which boasts of world's largest navy of 370 warships and submarines, has now deployed 7 to 8 naval vessels on a permanent basis in the Indian Ocean region. And this includes dual-purpose research or spy ships that map oceanographic and other data useful for navigation and other submarine operations. Now, during a discussion on the final day of the Raisena dialogue, Admiral Tripathi said that the Indian Navy was aware that some of the vessels from China have dual purposes and are not doing what they have declared, outlining that their activities are being watched. हाय फ्रेंड्स, ग्लोबल अफेयर्स आप सभी का स्वागत है और मैं हूं साइमान। ये जो वीडियो क्लिप आप देख रहे हैं इसमें ये पता चलता है कि इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन नेवी कैसे मॉनिटर कर रही है एक्टिविटीज़ ऑफ चाइनीज़ कोस्ट गार्ड एंड चाइनीज़ नेवी इन द इंडियन ओशन रीजन, और इसी से रिलेटेड है आज का ये वीडियो। दरअसल रायसीना डायलॉग हाल ही में कंक्लूड हुआ। यहाँ पर फिलीपींस के आर्मी चीफ जनरल रोमियो ब्राउनर आए थे और फिलीपींस ये चाहता है कि भारत उसका ग्रुप ज्वाइन करे जिसका नाम है स्क्वाड। स्क्वाड एक मिलिट्री अलायंस है। इसके 4 मेंबर हैं जिसमें आते हैं यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस। सिर्फ इंडिया को ही नहीं, वो चाहता है कि साउथ कोरिया को भी इसको ज्वाइन करना चाहिए। अब अगर बात करें हम स्क्वाड की तो ये क्वाइट डिफरेंट है क्वाड का। क्वाड में इंडिया है, कोऑर्डिनेटर सिक्योरिटी डायलॉग इसका पूरा नाम है, जहाँ पर इंडिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया और जापान है। लेकिन ये क्लियरली एक मिलिट्री अलायंस नहीं है। ये अगेंस्ट चाइना तो है, टू काउंटर चाइना ये बना था, लेकिन ये खुद को डिक्लेयर नहीं करता कि अगेंस्ट चाइना बना था। लेकिन स्क्वाड ओपनली ये डिक्लेयर करता है कि ये इसका फॉर्मेशन हुआ ही है अगेंस्ट चाइना, टू काउंटर चाइना इन इंडो पैसिफिक रीजन इन साउथ चाइना सी। दरअसल हम बात करेंगे फ़िलीपींस की, तो फ़िलीपींस परेशान है चाइना से इन साउथ चाइना सी, क्योंकि साउथ चाइना सी की अगर बात करें तो ये हमेशा से डिस्प्यूटेड रीजन रहा है। वैसे साउथ चाइना सी पर पूरा क्लेम करता है चाइना, उसको अपना इंटीग्रल हिस्सा मानता है। अगर हम टेक्निकली देखें तो चाइना का हिस्सा आता है सिर्फ 200 नॉटिकल माइल तक, जो कि उसका EEZ यानी कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, वहाँ तक। इवन जो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन की रिपोर्ट आई उसमें अभी 2016 में जो रिपोर्ट आई उसमें साफ कहा गया कि चाइनीज़ क्लेम सिर्फ वहीं तक सीमित है, लेकिन चाइना पूरा साउथ चाइना सी को क्लेम करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। यहाँ पे बहुत सारे लिटोरल स्टेट्स हैं, छोटे छोटे देश हैं, और उनका कोई ना कोई टेरिटोरियल क्लेम्स है और कोई ना कोई टेरिटोरियल डिस्प्यूट है विद चाइना। स्क्वाड का इसके लिए जन्म हुआ था टू काउंटर चाइना, और अब इसको बढ़ाना चाहता है फिलीपींस, जिसमें उसने इनवाइट किया है इंडिया को। रायसीना डायलॉग में जब वो आए जनरल ब्राउनर, तो उन्होंने कहा कि मैं बात करूंगा जनरल अनिल चौहान से और उन्हें उम्मीद है कि एक पॉजिटिव रिस्पांस इंडिया देगा। अब अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया का साइजेबल ट्रेड है विथ चाइना, और अगर इस रीजन की बात करें तो ये बहुत सिग्निफिकेंस है विथ रिगार्ड टू ट्रेड एंड कॉमर्स। यहाँ पर ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का ट्रेड होता है। यहाँ से बड़े बड़े शिप्स लोड होकर ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो ये बहुत सिग्निफिकेंट रीजन है, इसलिए यहाँ पर सोच समझकर ही कोई कदम रखेगा, कोई कंट्री सोच समझकर ही यहाँ पर कदम रखेगी। वैसे यहाँ पर आसियान कंट्रीज़ आती हैं, 10 आसियान कंट्रीज़ हैं यहाँ पर, और उनका अपना सिग्निफिकेंस है। और इंडिया का आसियान के साथ भी अच्छा खासा पार्टनरशिप है, उनका अच्छा खासा ट्रेड एंड कॉमर्स है, और एक तरीके से कल्चरल टाइज भी आसियान और इंडिया एंजॉय करते हैं। लेकिन किसी मिलिट्री अलायंस को ज्वाइन करना, दैट टू नेवल अलायंस, जहाँ पर फ्रिगेट्स होंगे, वॉरशिप्स होंगी, कंट्रीज़ आपस में जॉइंट नेवल एक्सरसाइज करेंगी और एक तरीके से पेट्रोलिंग करेंगी अगेंस्ट चाइना, फेस ऑफ होगा, तो वहाँ पर इंडिया पहले सोचेगा कि उसको कैसे करना चाहिए और कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए। ये सिग्निफिकेंट एरिया है। यहाँ पर बात ये भी है कि यदि हम अभी ज्वाइन करते हैं तो जो इंडिया और चाइना नज़दीक आ रहे हैं, और एक पॉडकास्ट हुआ प्राइम मिनिस्टर मोदी का जिसको लेकर चाइना ने भी एक पॉजिटिव रिस्पांस दिखाया। उन्होंने कहा कि डांस होना चाहिए ऑफ ड्रैगन एंड एलिफेंट, और इंडिया और चाइना को और क्लोज आना चाहिए, तो उसको हो सकता है झटका लगे। फिर चाइना हमसे पूछ सकता है कि आपने स्क्वाड को क्यों ज्वाइन किया।
एक फैक्टर ये भी है कि अगर हम इसको ज्वाइन करते हैं तो फिर रशिया से हमारा रिलेशन थोड़ा स्ट्रेन हो सकता है, वहाँ पर थोड़ी खटपट हो सकती है, क्योंकि क्वाड में हम ऑलरेडी हैं विथ यूएसए, और इस क्वाड में भी यदि हम यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ आ गए तो फिर बात बिगड़ सकती है, डिरेल हो सकती है। तो इंडिया इतना जल्दी कोई डिसीजन लेगा नहीं और कॉशियसली पहले मॉनिटर करेगा, इसके प्रोज एंड कॉन्स देखेगा, फ़ायदा ज़्यादा है नुकसान ज़्यादा, उसी के बाद ही कोई डिसीजन लेगा। यदि इंडिया ज्वाइन करता है तो क्या होगा, यहाँ पर एक शेयर्ड पार्टनरशिप होगी, इंडिया का अच्छा खासा नेवल एक्सपीरियंस है वो स्क्वाड को मिलेगा, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होंगी, नेवल एक्सरसाइज होंगी, शेयर्ड इंटेलिजेंस होगा बिटवीन द कंट्रीज़, तो एक तरीके से म्यूचुअल कॉपरेशन बढ़ेगा और हो सकता है इससे चाइना पर एक दबाव भी पड़े। 5 देश हो जाएंगे तब, इंडिया, यूएस, जापान, फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया, तब इन 5 का दबाव पड़ेगा और यदि साउथ कोरिया भी इसको ज्वाइन कर लेता है तो फिर 6 देश हो जाएंगे। इस रीजन में चाइना का हर किसी के साथ विवाद है, हर किसी के साथ डिस्प्यूट है, फिर चाहे वो आसियान कंट्रीज़ हों, जापान हो, साउथ कोरिया हो, इस प्रकार से टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स वो हर किसी के साथ लिया हुआ है। लेकिन हम यहाँ पर नहीं आते, हम इससे काफ़ी दूर हैं, तो इसको ज्वाइन करना हमारे कितने हित में है ये अच्छे से सोचना होगा। और अभी हाल ही में जब हमारे संबंध ठीक हो रहे हैं और इंडिया और चाइना का अच्छा खासा बायलैटरल ट्रेड है और ये हर साल बढ़ता जा रहा है, तो ऐसे किसी मिलिट्री अलायंस में आना और किसी मिलिट्री अलायंस का हिस्सा बनकर कोई एक्टिव इंगेजमेंट यहाँ दिखाना कितना फ़ायदेमंद होगा ये भी देखना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम बात करें यूएस की, यूएस बहुत दूर है, ऑस्ट्रेलिया अलग इश्यूज़ हैं, जापान के अलग इश्यूज़ हैं, फिलीपींस के इश्यूज़ अलग हैं। फिलीपींस अपने आप में एक छोटा सा एक लिटरल स्टेट है, लेकिन इंडिया एक साइजेबल कंट्री है, उसकी एक साइजेबल इकोनॉमी है और इस इकोनॉमी को लिंक होना होता है विद द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, और इंडियन इकोनॉमी लिंक है विद चाइनीज़ इकोनॉमी एज वेल। हमारे साथ बाइंग एंड सेलिंग एक प्रकार का बिजनेस है। अगर मैं लूज टर्म्स में कहूँ तो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होता है, दोनों देशों के बीच अच्छा खासा ट्रेड एंड वॉल्यूम है। तो कहीं ये खतरे में ना आए, कहीं इनको दिक्कत ना हो, कहीं हमको आपस में कुछ ऐसा ना फेस करना पड़े जो हम नहीं चाहते, कहीं कोई फेस ऑफ हो गया इन साउथ चाइना सी रीजन, कोई ऐसा हो गया जो हम नहीं चाहते, अनथिंकेबल, अनवारंटेड, अनप्रेडिक्टेबल कोई एक्शन हो जाता है इस रीजन में, तो फिर जो रिलेशंस हैं इंडिया और चाइना के जो थोड़े बहुत ठीक ठाक हैं तो वो बिगड़ सकते हैं। इसलिए यहाँ पर सोच समझ के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को फैसला लेना चाहिए कि क्या प्रोज है, इनका क्या आंसर, और उसमें भी इंडिया का वेस्टेड इंटरेस्ट क्या है। अब अगर इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की बात करें तो इंडिया ने कभी किसी मिलिट्री अलायंस को ज्वाइन नहीं किया। क्वाड कोई मिलिट्री अलायंस है नहीं, क्वाड कोई मिलिट्री अलायंस था नहीं, ये एक प्रकार से जो पॉलिटिकल अलायंस है, जो स्ट्रेटेजिक अलायंस है, ये कोई मिलिट्री अलायंस नहीं है। जबकि स्क्वाड प्योरली एक मिलिट्री अलायंस है, ये खुद को ओपनली डिक्लेयर करता है कि ये एक मिलिट्री अलायंस है। तो अब जाकर किसी मिलिट्री अलायंस ज्वाइन करना अब बिल्कुल अवे होगा फ्रॉम अ फॉरेन पॉलिसी, कोर फॉरेन पॉलिसी के बिल्कुल अलग होगा। तो क्या सोचती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसके प्रोस कॉन्स, फ़ायदा नुकसान क्या होगा, साउथ चाइना सी में हमारा एंगेजमेंट इतना ज़्यादा डीपर होना सही है। यहाँ पर मलक्का स्ट्रेट भी है, यहाँ पर अच्छा खासा ट्रेड वॉल्यूम होता है, ये इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट भी है। एक चोक पॉइंट है स्ट्रेट ऑफ हार्मूज नियर ईरान, और एक है ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का, ये दूसरा इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट है। तो इन सब को सोचना होगा, उसके बाद गवर्नमेंट कुछ फैसला ले सकती है। लेट्स सी व्हाट हैपन नेक्स्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रिस्पांस क्या है। अभी तक कोई ऐसा रिस्पांस नहीं आया है जो पॉजिटिव लगे या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इच्छुक दिख रही हो, लेकिन लेटर ऑन क्या होता है डिसीजन, इस पर हमारी नज़र रहेगी। और अगर कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इससे रिलेटेड आती है, एज यूजुअल आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो इन दिस रिगार्ड। टिल देन डू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब द वीडियो एंड वाइडली एक्सप्लोर दिस वीडियो फॉर द नॉलेज ऑफ पीपल। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम के थ्रू हम जुड़ सकते हैं। द लिंक इन गिवन द डिस्क्रिप्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।